Hello everyone, myself Mohammed Ali. I am currently doing my MBBS from a government medical college. तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसका हम लोग टोटल 2 लेक्चर हो गया उसका। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड लेक्चर में। तो थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें हम लोग जो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स था, प्रोकैरियोट्स के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सॉरी, चैप्टर बोल रहा हूँ, चैप्टर में तो यूकैरियोट्स ही पढ़ेंगे। मतलब इस लेक्चर में प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा क्या क्या स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद प्लाज्मिड था क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल एनवेलप। आई होप कि तुम लोगों ने रिवीजन किया होगा पहले लेक्चर का। तो देखो, आज देखते हैं हम लोग तुम क्या बोलते हैं तुम्हारा सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप का मतलब क्या होता है तुम्हारा, फिर बता देता हूँ मैं। ये कहाँ पे मिलता है? प्रोकैरियोट्स में। तो सेल एनवेलप का मतलब क्या होता है तुम्हारा, कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि तुम्हारा कोई भी सेल हो तो तुम्हारा मेनली 2 कवरिंग होता था। एक तो सेल वॉल, दूसरा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। मतलब सिर्फ सेल वॉल किस में एब्सेंट था तुम्हारा? एनिमल सेल में, बाकी सब में प्रेजेंट था। लेकिन कुछ कुछ तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ग्लाइकोक्लिक्स नाम का एक तुम्हारा लेयर भी प्रेजेंट या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वो सबसे बाहर होता है, सेल वॉल का भी बाहर होता है तुम्हारा वो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स। तो इन तीनों लेयर को एक साथ, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। और ये जो तुम्हारा 3 अलग-अलग मेम्ब्रेन है, तीनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब सबका अलग-अलग है और कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा किससे बना हुआ है? प्रोटीन और तुम्हारा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा चीज़। तुम्हारा सेल वॉल जैसे कि प्रोकैरियोट्स है तो पेप्टाइडोग्लाइकन, और ग्लाइकोकेलिक जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद मतलब मेनली पॉलीसेकेराइड से तुम्हारा बना होता है। तो तीनों का देखो कंपोजिशन अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि तीनों लेयर्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि तीनों का मतलब स्टेटमेंट आता है कि तीनों का तुम्हारा केमिकल कंपोजिशन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्स के जाओ के सिंपल रह जाए तो गलत हो जाएगा फिर। और क्या है तुम्हारा कि मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा ग्लाइकोकेल मतलब मैक्सिमम में तुम्हारा ग्लाइकोकेलिक्स प्रेजेंट है। और वो क्या करता है तुम्हारा, टाइटली तीनों लेयर एक साथ तुम्हारा अटैच होकर क्या बनाता है? एक प्रोटेक्टिव यूनिट। मतलब तुम्हारा बाहर की एनवायरनमेंट से क्या करता है तुम्हारा? बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद अभी है तुम्हारा ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स किससे बना होता है मैं जस्ट बताया, तुम्हारा पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में अगर तुम्हारा जो सॉरी ग्लाइकोकेलिक्स जो तुम्हारा पॉलीसेकेराइड से बना है, अगर वो तुम्हारा हार्ड और टफ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तुमको बाद में पता चलेगा क्या होता है। और अगर सॉफ्ट और लूज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लाइम लेयर, कैप्सूल। बाद में तुम लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं तुम्हारा तुम्हारा हाँ, मोलिकुलर में तुम्हारा एक चैप्टर आएगा। तो उसमें तुमको पता चलेगा कि इसका तुम्हारा इंपॉर्टेंस क्या था उसके बारे में। जो थिकनेस एंड कंपोजिशन है वो तुम्हारा वेरी करता है ग्लाइकोकेलिक्स का। मतलब इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं पता नहीं कितना बार एग्जांपल ले चुका हूँ इसको। ठीक है, आज इसको फिर पकड़ लो, तुम एक बैक्टीरिया है, इसका साथी भी है, उसको भी लेंगे। सपोज ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, ये 2 अलग अलग बैक्टीरिया है। तो क्या होगा देखो दोनों का थिकनेस, कि इसमें ग्लाइकोकेलिक्स का लेयर अगर ज़्यादा मोटा है तो इसमें तुम्हारा पतला भी हो सकता है। मेन मतलब ये है कि तुम्हारा ग्लाइकोकेलिक्स का जो सॉरी थिकनेस है या फिर कंपोजिशन है वो तुम्हारा वेरी कर सकता है। थिकनेस और कंपोजिशन तुम्हारा क्या करता है? वेरी करता है, अलग अलग तुम्हारा प्रोकेट्स में अलग अलग होता है। और यही तुम्हारा ग्लाइकोकोलिक्स है जो कि तुम्हारा क्या करता है? स्टिकी कैरेक्टर देता है किसको? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर देने के लिए तुम्हारा कौन वो है रेस्पॉन्सिबल है? वो है तुम्हारा ग्लाइकोकोलिक्स। अभी पढ़ते हैं हम लोग सेल वॉल के बारे में। ग्लाइकोकोलिक्स हो गया, अभी देखते हैं हम लोग सेल वॉल। जो तुम्हारा सेल वॉल मैंने बताया था सेल वॉल क्या है, तो मेनली तुम्हारा क्या होता है? सेल वॉल तुम्हारा शेप को मेंटेन करता है। मैंने तुमको बैलून का एग्जांपल देकर समझाया था ना, कि अगर मैं कैसे दिखाऊँ, इधर तुम्हारा पास ऐसा मेरा, ठीक है, मैं ऐसे समझ लो कि जैसे कि तुम्हारा बैलून होता है। तो बैलून तुम्हारा क्या होता है, जो बैलून है उसमें अगर मैं पानी भर लिया, उसके बाद अगर मैं इसे ऐसे रख दूंगा तो उसका शेप कुछ अलग होगा। उसके बाद मैं अगर हाथ पे रखूंगा तो उसका शेप कुछ अलग हो जाएगा। मतलब मेनली वो पानी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब उसका जो वॉल है वो रिजिड नहीं है, इसीलिए उसका शेप अलग अलग हो रहा है। लेकिन तुम खुद सोच के देखो इसके बारे में। इसको मैं चाहे मैं ऐसे रखूँ या ऐसे रखूँ, कहीं पे भी ऐसे रख दो, इसका देखो तुम्हारा शेप क्या हो जाएगा, देख लो।
तुम्हारा सेल शेप क्या होगा, तो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका सेल वॉल तुम्हारा क्या है, रिजिड है। तो ये तुम्हारा क्या करता है, सेल वॉल का मेन काम क्या होता है तुम्हारा, मेंटेन करना शेप को। और ये और क्या करता है तुम्हारा, ये फंक्शन पूछा जाता है, व्हाट आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल ऑफ सॉरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो एक तो मेंटेन करना शेप को, दूसरा तुम्हारा क्या है, प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग ऑफ द सेल, सेल को बर्स्ट होने से बचाता है और कोलैप्स होने से बचाता है। और जो तुम्हारा सेल वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है, प्रोकैरियोट्स का पेप्टाइड और ग्लाइकन पता था। पेप्टाइड मतलब क्या था तुम्हारा, एमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन, और ग्लाइकन का मतलब क्या था तुम्हारा, शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट। अब ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, देखो सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन मेनली इससे बना होता है कंपोजिशन। और इसका कंपोजिशन भी तुम्हारा अलग अलग हो सकता है, मतलब किसी किसी में तुम्हारा लिपिड ज़्यादा हो सकता है, और कुछ अलग तुम्हारा ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। उसके बाद जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है तुम्हारा, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सबको तुम्हारा अंदर जाने को अलाउ नहीं करता है। कुछ कुछ चीज़ है जैसे कि तुम्हारा वाटर हो गया, उसका सम सॉल्यूट हो गया, इसको पास होने का देता है, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रक्चर आ गया तो उसको पास होने नहीं देता तुम्हारा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। और स्ट्रक्चरली क्या होता है तुम्हारा, सिमिलर होता है बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मतलब स्ट्रक्चरली अगर तुम देखने जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स का तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है और यूकैरियोट्स का दोनों का क्या होता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होता है। तो ये स्टेटमेंट आता है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो कौन सा स्ट्रक्चर है तुम्हारा, सेल मेम्ब्रेन। और तुम्हारा यही सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा बैक्टीरिया में क्या करता है, एक अंदर की तरफ ऐसे चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेजिनेशन। तो अंदर जाके एक तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिजोजोम। और उस स्ट्रक्चर पे तुम्हारा क्या लगा होता है, ऐसे छोटा छोटा एंजाइम, ऐसा एंजाइम लगा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिजोजोम। तुमको और फोल्डिंग्स दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग देख लेंगे अभी। अभी देखो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा उसका मॉडिफिकेशन होकर क्या क्या बना सकते हैं। एक तो हम लोग जस्ट पढ़ा क्या, मिजोजोम बनाता है, इन्वेजिनेशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर तुम्हारा क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी क्या बोलते हैं, मिजोजोम, ठीक है। अभी तुम्हारा मिजोजोम भी तीन तरीके का हो सकता है। एक तो तुम्हारा हो गया वेसिकल टाइप का, दूसरा हो गया तुम्हारा लेमिला, तीसरा हो गया तुम्हारा टिब्यूल। तो ये भी याद रखना मिजोजोम कितना टाइप्स का होता है, वेसिकल, लेमिला और टिब्यूल। और जैसे कि हम लोग का यूकैरियोट्स में तुम्हारा रेस्पिरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, अभी तो तुम लोगों को पता नहीं चल पाएगा, बाद में जब पढ़ोगे पता चलेगा कि यूकैरियोट्स में तुम्हारा रेस्पिरेशन कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्योंकि हम लोगों को पता है माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और हम लोगों ने मैंने बताया था तुम लोगों को, तुम्हें क्या पता होगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो उसका काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो करता है तुम्हारा मिजोजोम। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसे रेस्पिरेशन कराता था यूकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा रेस्पिरेशन कौन करवाएगा, वो है तुम्हारा मिजोजोम, ठीक है। उसके बाद जो मिजोजोम है वो तुम्हारा क्या करता है, सरफेस एरिया एरिया इंक्रीज कर, तुम खुद देख लो, अगर ये अंदर जा रहा है, अगर ये सीधा होता तो इतना ही तुम्हारा क्या होता है, एरिया होता है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा जो अंदर जा रहा है तो तुम्हारा सरफेस एरिया क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, तुम्हारा एंजाइम का कंटेंट भी बढ़ेगा। एंजाइम का कंटेंट बढ़ेगा तो तुम्हारा रेस्पिरेशन इजीली हो पाएगा, मतलब ज़्यादा रेस्पिरेशन एक साथ होगा। और क्या फंक्शन है मिजोजोम का, मिजोजोम का फंक्शन भी पूछा जाता है, क्या क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, दूसरा तुम्हारा एंजाइम का कंटेंट इंक्रीज करना, तीसरा तुम्हारा सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। सेल वॉल का सिंथेसिस, सेल वॉल जो है उसका बाहर, सेल मेम्ब्रेन का बाहर क्या होता है, सेल वॉल, तो सेल वॉल को बनाने में भी हेल्प करता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। और क्या काम करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा डीएनए का रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल। तो क्या है, जैसे कि तुम्हारा है, ये रहा तुम्हारा कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल। अभी बोलोगे बाकी स्ट्रक्चर कहा गया, अभी नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि उसको वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग तो मिजोजोम के बारे में देख रहे हैं, तो वो सारा चीज़ भी है, साइटोप्लाज्म माइटोप्लाज्म भी है। तो ठीक है, ये रहा तुम्हारा मिजोजोम। और मिजोजोम को यहाँ पे क्या देखो क्या लगा हुआ है, तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए लगा हुआ है। और ये डीएनए बाद में क्या होगा, तुम्हारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब दो अलग अलग डीएनए बन गया। उसके बाद जो मिजोजोम है वो खुद डिवाइड करेगा और तुम्हारा दो अलग अलग मिजोजोम बन गया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का क्या होगा, इन्वेजिनेशन होगा, मतलब बाहर से सेल मेम्ब्रेन ऐसे अंदर आएगा और डिवाइड करके दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाता है। अभी सोन सेल मत बदल देना,
हम लोग डॉटर सेल बोल देते हैं इसको। डॉटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉटर ही तो फिर आगे जाके फिर डिवाइड कर पाएगा ना, सन होगा तो थोड़ी डिवाइड कर पाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। उसके बाद हाँ, अभी और एक इन्वेजिनेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटो तुम वर्ड पे ध्यान दो, मैंने बोला था ना बायोलॉजी का तुम वर्ड पे ध्यान देने से बहुत सारा चीज पता चल जाता है। क्रोमेटोफोर, फोर मतलब बियरिंग, और क्रोमा मतलब कलर, कलर बियरिंग। तो कलर बियरिंग क्या स्ट्रक्चर है देख लेते हैं। तो ये भी इन्वेजिनेशन है तुम्हारा किसका? सेल मेम्ब्रेन का। और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म। जैसे कि तुम्हारा कौन था? मिजोजोम। तो तुम्हारा जो ये है क्रोमेटोफोर, ये भी देखो अंदर ऐसे चला गया। और तुम्हारा जैसे मिजोजोम में क्या लगा हुआ था तुम्हारा सरफेस में? एंजाइम। सेम तुम्हारा क्या होता है क्रोमेटोफोर में? क्या लगा होता है तुम्हारा यहाँ पे? पिगमेंट। अभी खुद सोच के देखो, अगर पिगमेंट है तो इसका काम क्या होगा तुम्हारा? तो रटना नहीं पड़ेगा, तुम खुद सोच के देखो। पिगमेंट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, एग्जैक्टली। तो तुमने सोई मतलब करेक्ट सोचा तुम लोगों ने, फोटोसिंथेसिस इसका काम। उसके बाद जैसे कि मिजोजम सब में नहीं मिलता, बहुत सारे मिलता है। सेम तुम्हारा कुछ तुम्हारा क्रोमेटोफोर में क्या, सॉरी, कुछ प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा क्या मिलता है? क्रोमेटोफोर मिलता है। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करता है तो मिलना पड़ेगा इसमें। अभी है तुम्हारा पिलाई एंड फिमरियाई। पिलाई और फिमरियाई का मतलब क्या है? ये जो तुम्हारा देखो क्या बोलते हैं, कोई भी प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर है तो उसका सरफेस में देखो इससे तुम्हारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है सरफेस में, वो तुम्हारा दो तरीके का है। अगर तुम्हारा ये लॉन्ग है और ट्यूबुलर टाइप का है तो इसको ये, और तुम्हारा किससे बना होता है? पिलियन प्रोटीन से, और बहुत कम नंबर होता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा फिमरिया। फिमरिया क्या है पढ़ूंगा हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पिलाई। तो पिलाई कैसे होता है तुम्हारा? लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर होता है, एलोंगेटेड, और पिलिन प्रोटीन से बना होता है, और बहुत कम होता है नंबर में, मतलब एज कम्पेयर टू नंबर तुम्हारा फिमरिया के हिसाब से बहुत कम होता है। और दूसरा तुम्हारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो है, शॉर्ट और बहुत सारा नंबर एज कम्पेयर टू किसका से ज़्यादा, किससे ज़्यादा? फिमरिया से ज़्यादा, सॉरी पिलाई से ज़्यादा। और तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ब्रश जैसे होता है ना तुम्हारा, ब्रश। ब्रश में जैसे तुम्हारा ऐसे ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ ऐसे ही होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिमरियाई। और ये क्या करता है तुम्हारा? अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरा लंग्स में तुम्हारा कोई भी इन्फेक्शन कर रहा है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं? कोई भी बैक्टीरिया। तो अभी उसको अटैच करके तो रखने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे कि हम लोग को कहीं भी अगर पकड़ के रखना है, जैसे कि मैं इसको पकड़ना है, तो मेरा पकड़ने के लिए मेरा क्या है? मेरा हाथ है। तो क्योंकि तुम्हारा बैक्टीरिया में ओबियसली हाथ पैर तो होता नहीं है, तो वो अटैचमेंट के लिए उसके पास क्या होता है? वो होता है तुम्हारा फिमरियाई। पिलाई नहीं, फिमरियाई होता है अटैचमेंट के लिए। किसमें? अगर पानी में है तो रॉक में अटैचमेंट करने के लिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो कौन हेल्प करेगा तुम्हारा? मतलब फिमरियाई, होस्ट के टिश्यू को होल्ड करने के लिए। और ये तुम्हारा क्या कहता है? सरफेस ऑफ बैक्टीरिया में रहता है, और नॉन लोकोमोटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार सेमी स्ट्रक्चर दिखा, सबको लगता है अगर ऐसा बाहर में तुम्हारा स्ट्रक्चर दिखा तो तुम्हारा मोबिलिटी में हेल्प करे, मतलब चलने में हेल्प करे। नहीं, तुम्हारा ये चलने में हेल्प नहीं करता है। तुम्हारा चलने के लिए दो ही स्ट्रक्चर है, एक तो तुम्हारा सिलिया हो गया, दूसरा तुम्हारा फ्लैजेला। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कभी भी तुम्हारा सिलिया प्रेजेंट नहीं होता है, हमेशा प्रेजेंट होगा तो मोटिलिटी के वो होगा तुम्हारा फ्लैजेला। और जो फिमरिया और पिलाई है तुम्हारा, ये तुम्हारा अटैच मतलब मोबिलिटी में हेल्प नहीं करता है। फिर बोल रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा नॉन लोकोमोटरी है, मतलब मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। क्योंकि बार बार तुम लोग इसी में नहीं तो कन्फ्यूज खाओगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा मोबिलिटी में हेल्प नहीं करता। मोबिलिटी के लिए अगर कुछ होगा तो वो होगा तुम्हारा सिर्फ कौन? फ्लैजेला। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में दोनों हो सकता है, मतलब फ्लैजेला भी हो सकता है और तुम्हारा क्या बोलते हैं सिलिया भी हो सकता है। अभी देखो फ्लैजेला, देखो फ्लैजेला तो बहुत तरीके का हो सकता है। देखो अगर मोटिलिटी शो करना है तो उसके पास क्या होना जरूरी है? फ्लैजेला। अगर उसका फ्लैजेला नहीं है तो वो तुम्हारा क्या होगा? नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर पाएगा फिर। अभी देखो ऐसा हो सकता है कि किसी किसी तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में एक ही तुम्हारा फ्लैजेला है, किसी किसी में हो सकता है दो है, ऐसे दो अलग अलग डायरेक्शन में, किसी में एक साथ ऐसे गुच्छे में हो सकता है, किसी में दो जगह पे गुच्छे में हो सकता है, किसी में पूरा सरफेस में फ्लैजेला हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का ये नाम है, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई नाम नहीं है और क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता इससे। बस याद रखना कि ऐसे भी हो सकता है, किसी में एक, किसी में एक से ज्यादा, तो वो बस याद रखना। अभी देखो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजेला क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। फ्लैजेला का मतलब जो एज ए फ्लैजेला तो दिखने में ठीक है, लेकिन तुम्हारा जिससे बना होता है ना वो अलग अलग है।
अलग अलग इन तो समझ आया ना तुमको। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये वॉच है ये किससे बना हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मटेरियल से बना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सिल्वर से बना हुआ है। सेम सपोज मेरे पास और एक ऐसे वॉच है, वो सपोज मेरा गोल्ड से बना हुआ है। तो दोनों तो वॉच ही है, दोनों का काम भी क्या है, तुम्हारा टाइम भी देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का कॉम्पोजिशन देखो अलग अलग चीज़ से बना हुआ है। बस सेम, अभी तो समझ आया होगा। इससे ईजी और क्या समझाऊँ तुमको मैं, देखो। और फ्लैजेला भी तुम्हारा किसका एक्सटेंशन से, मतलब किससे बनता है तुम्हारा, ये एक्सटेंशन है तुम्हारा सेल वॉल का। और सेल वॉल का देखो, जैसे कि मेसोसोम और क्रोमेटोफोर तुम्हारा अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था, और तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा सेल वॉल क्या करता है, तुम्हारा बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड करके तुम्हारा बना था, बाहर की तरफ, अंदर नहीं, बाहर की तरफ एक्सटेंड करके तुम्हारा बना था क्या, फ्लैजेला। अगर तुम सेम स्ट्रक्चर अगर तुम फ्लैजेला के बारे में पढ़ोगे यूकैरियोट्स में, तो उसमें तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन से बनता है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैं अभी एक साथ क्यों बताया, ताकि तुमको याद रखने में इजी होगा। बाद में नहीं तो तुम कंफ्यूज खाओगे कि किसका फ्लैजेला तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था, किसका सेल वॉल का था। तो प्रोकैरियोट्स का क्या है, तुम्हारा सेल वॉल का, और तुम्हारा यूकैरियोट्स का क्या होता है, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन का। और ये जिस मैंने जो बताया अभी कि नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तुम्हारा फ्लैजेला का अलग अलग प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होता है, और काम क्या होता है तुम्हारा, लोकोमोशन में हेल्प करता है। देखो जो तुम्हारा फ्लैजेला है, इसमें तुम्हारा 3 पार्ट होता है। एक तो तुम्हारा सबसे नीचे होता है, वो है तुम्हारा बेसल बॉडी। उसके बाद एक होता है हुक, और हुक क्या करता है तुम्हारा, और सबसे बाहर एक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट। तो हुक का काम होता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को एक साथ रखना। और फिलामेंट ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मतलब सबसे बाहर होता है सेल का। बाकी जो तुम्हारा हुक और बेसल बॉडी हो गया, वो तुम्हारा सेल का अंदर रहता है। और ये रहा तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा तुम्हारा सेल वॉल। बहुत ईजी है ये। उसके बाद देखो, अभी और एक तुम्हारा टॉपिक दिया है कि अगर दो तरीके का तुम्हारा बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ OTBO, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, इतना बड़ा कौन लिखेगा, इसीलिए छोटा लिख दिया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर। तो हम लोग कैसे स्टेन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग। और दूसरा है तुम्हारा सेल एनवॉल्व का कंपोजिशन। सेल एनवॉल्व पता है ना, ग्लाइकोकेलिक सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, तो उसका कंपोजिशन। और तुम्हारा स्टेनिंग मतलब कलरिंग, सिंपल वर्ड है तुम्हारा कलरिंग। सपोज मेरा ये प्रोकैरियोट से इसको मैंने कलर कर रहा हूँ, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनिंग बोलते हैं। मतलब साइंस में स्टेनिंग बोलते हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म को कलर करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग एंड सेल एनवेलप का कंपोजिशन, हम लोग दो तरीके का बैक्टीरिया है। देखो कैसा है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बैक्टीरिया रहा, उसके बाद मैंने किया क्या, इसको क्रिस्टल वायलेट, जो कि तुम्हारा वायलेट पर्पल या फिर रेडिश हो सकता है, तो उसको मैंने कलर कर दिया। तो कलर आ गया तुम्हारे चारों बैक्टीरिया में। उसके बाद क्या किया मैंने, एल्कोहल से जो एल्कोहल है उससे मैंने वॉश कर दिया। बाद में देखा कि तुम्हारा कुछ बैक्टीरिया से तुम्हारा कलर चला गया, और कुछ में तुम्हारा एल्कोहल के बाद वॉश करने के बाद भी रह गया। तो जिसमें तुम्हारा एल्कोहल के बाद मतलब एल्कोहल से वॉश करने के बाद भी रह गया कलर, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। इसका मतलब रिटेन हो गया तुम्हारा क्रिस्टल वायलेट कलर। और जिसमें चला गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। उसके बाद क्योंकि देखो कलर तो चला गया, उसके उस हिसाब से हम लोग ग्राम नेगेटिव बोला, लेकिन देखने के लिए तो कलर चाहिए ना। फिर से हम लोग क्या किया, सफरानिन मतलब पिंक कलर का होता है, उससे कलर करने के बाद उसका कलर कैसे आ जाता है तुम्हारा, पिंक कलर का। सॉरी। तो आज तुम्हारा इतना ही था। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या है, देखेंगे हम लोग। अभी वो तुम्हारा सरप्राइज ही है, अभी नहीं बोलूँगा मैं क्या है। तो तुम लोग ये क्या करते ना, रिवीजन करके आ जाना। उससे पहले जो पढ़ा था वो भी रिवीजन करके आना। देखो रिवीजन बहुत सबसे की पॉइंट होता है तुम्हारा, की ऑफ सक्सेस होता है तुम्हारा रिवीजन। तो रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन, आई होप कि तुम लोग रिवीजन कर रहे हो। अगर कुछ भी समझ नहीं आया इस लेक्चर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि कौन सा चीज़ तुमको समझ नहीं आया, तो उसके बाद मैं और ट्राई करूँगा तुमको समझाने के लिए। तो आज के लिए तुम्हारा इतना ही है। तो इसमें हम लोग ख़त्म करते हैं। कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर।